नमस्कार जय हिंद, आपका स्वागत है एनएस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो जो लास्ट टॉपिक था ना उसी के आगे से है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि संविधान सभा के लिए कौन कौन सी समितियां बनी। तो संविधान सभा के लिए प्रमुख रूप से 8 समितियां व कुछ और अन्य समितियां, उनमें भी हमने चर्चा की है। इसके बाद फिर संविधान को 3 वाचनों में पढ़ा गया। संविधान के जो विकास के चरण है कि संविधान कितनी बार रीडिंग किया गया, कितनी बार पढ़ा गया। तो 114 दिनों तक उसमें विचार विमर्श हुआ। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और इसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको बनने में इसका समय लगा हुआ था। 3 वाचन कौन कौन से थे जो 3 बार पढ़ा गया था। तो पहला जो वाचन था, पहला जो चरण था संविधान सभा का, 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक इसको पढ़ा गया था। दूसरा जो चरण था इसका 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसको पढ़ा गया था। सबसे ज्यादा विचार विमर्श था ना वो द्वितीय चरण में हुआ था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो सेकेंड चरण है, सबसे बड़ा वाचन यही कि माना जाता है। तृतीय जो फेस है इसका चरण है 27 नवंबर 1949 से लेकर और मार्च 1952 तक यह पढ़ा गया था। इसके बाद फिर ये चीज आती है। अब इसके बाद फिर क्या कहते हैं, कौन कौन से संविधानों का अवलोकन किया गया, तो इस पर चर्चा करते हैं आज के टॉपिक में। तो भारत का जो संविधान है वो कई संविधानों के स्रोतों से ग्रहण किया गया। तो जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है कि जो भी कोई भी कानून बनेगा, कि कानून जो भी बनना है तो वो क्या संसद में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, पहले फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसके बाद फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, इसके बाद फिर वो लागू होगा। तो ये होती विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जो कि हमने कहाँ से लिए, जापान के संविधान से लिए। इसके बाद जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, आपातकालीन जो प्रोविजन इमरजेंसी के जो प्रावधान होते हैं वो हमने जर्मनी के से लिए। रशिया के संविधान से उस समय का यूएसएसआर था, ये संविधान से हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य लिए। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय के शब्द हमने रशिया से लिए। फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज है जो कि संविधान के आर्टिकल 4A का 51 का आर्टिकल ए है, मूल कर्तव्य। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कि मतलब भारत का जो राजा होगा वो वंश के आधार पर नहीं चुना जाएगा, जनता के आधार पर ही, जनता के वयस्क मताधिकार द्वारा ही जो राजा होगा भारत का, इट मीन्स चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसका इलेक्शन जनता द्वारा होगा, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की 2 प्रकार की समानता है और बंधुत्व। ये जो प्रस्तावना की शब्द है ये हमने कहाँ से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए। अमेरिका से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने कि जो प्रस्तावना के जो आरंभिक शब्द होते हैं ना कि हम भारत के लोग, ये शब्द है, ये हमने अमेरिका की प्रस्तावना से लिया, अमेरिका के संविधान से लिए। प्रस्तावना के संबंध फंडामेंटल ऑफ राइट्स है जो कि भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब कैसे प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश उस पर एक बार पुनर्विलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ठीक है। और इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें हमने कहां से ली हैं, अमेरिका के संविधान से ली हैं। दक्षिण अफ्रीका के अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया मतलब आर्टिकल 368 है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा जैसे कि हम उच्च सदन कहते हैं, उनके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, डीपीएसपी ने, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक भाग 4 में आते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, मतलब क्या प्रक्रिया है कि मतलब संसद द्वारा, संसद के वे सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की, ठीक है, जो निर्वाचन भाग, मतलब ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया, राष्ट्रपति की प्रक्रिया हम कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है वो किस प्रकार से होता है, तो ये हमने
आयरलैंड से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होती है? आर्टिकल 108 होता है। जब ठीक है मतलब संसद में किसी प्रकार का गतिरोध होता है तब क्या कहते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। तो संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से मतलब जो फेडरल सिस्टम है भारत का, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला मतलब संविधान का स्वरूप क्या है? तो संविधान का स्वरूप मतलब भारतीय संविधान है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ये भारतीय संविधान का स्वरूप के नहीं कुछ लोगों ने ये बताया, जैसे कि क्या कहते हैं सरकार या आयोग हो, ठीक है, या फिर राजमन्नार जो समिति बनी थी, इनके अनुसार ये बताया कि भाई भारतीय संविधान है ये परिसंघीय है। जबकि अंबेडकर जी ने ये बताया था कि अंबेडकर के अनुसार बताया गया है कि ठीक है भारतीय संविधान है वो परिसंघात्मक संविधान का स्वरूप है। तो ऐसे ही तमाम, परंतु जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो ये कि जो भारतीय संविधान है ये ठीक है क्या है? संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था का दोनों का समन्वय है। तो केंद्र में संघीय व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोविजन है ये हमने कनाडा से लिया। 1935 का अधिनियम है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, विस्तृत दस्तावेज है, इसमें सबसे अहम भूमिका इसी की भी है। तो इससे हमने संविधान में क्या लिया? न्यायपाल का लिए हमने सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना थी वो हमने यहाँ से ली है। तो ये हमने कुछ ठीक है प्रोविजन थे किस देशों के साथ क्या क्या हमने लिया गया है। इसका थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है या परिसंघात्मक है या ठीक एकात्मक है। तो भारत का जो संविधान है, जो संविधान का जो प्रकृति है मतलब स्वरूप है, वो दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। एकात्मक क्या है कि एकात्मक मतलब ये होता है कि जहां पर केंद्र और राज्यों में मतलब केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा, राज्यों के पास भी शक्तियां निहित है, मतलब शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियां बटी हुई है। जबकि संघात्मक में क्या होता है कि जो केंद्र की भूमिका है वो मतलब और मजबूत हो जाती है। ये संघात्मक, ये एकात्मक। और जो एकात्मक के मतलब लक्षण क्या है? जैसे कि एक नागरिकता का प्रावधान है, ये किसके लक्षण है? भारत में एक नागरिकता है, अमेरिका में ठीक है दोहरी नागरिकता, केंद्र की अलग होती है और राज्यों की अलग होती है, परंतु भारत में जो नागरिकता वो एक नागरिकता है। अब एक नागरिकता किसका स्वरूप है? एकात्मक जो संघात जो व्यवस्था है ना, ये इस प्रकार का स्वरूप है। तो इसलिए ये जो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो दोनों ही लक्षणों में अभिभूत है, से संघात्मक भी है जो कि हमने कनाडा से लिया और एकात्मक भी है। तो ये था हमारा कुछ संविधान के स्रोत। तो आज के टॉपिक आज के लिए इतना काफी है, कल इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।